अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस्लामिक टीवी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक पाक दामन औरत की इज़्ज़त पर हाथ डालने की सज़ा का सबक देने वाली दास्तां। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक कसाई था, वो रोज़ सुबह जाता और जानवर ज़िबा करके लाकर गोश्त बेचता था। जब वो जानवर ज़िबा करता तो उसके कपड़ों में खून के छींटे लग जाते थे, लेकिन वो घर आकर ही कपड़ों को बदल लिया करता था। एक रोज़ वो जानवर ज़िबा करके घर आ रहा था, रात का वक्त था। इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आया और कसाब को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। कसाब ने देखा कि उसके जिस्म में छुरा घोंपा हुआ था, जिसकी वजह से मौत हो गई थी उसकी। अंधेरे का वक्त था, कुछ दिखाई नहीं दिया और उसको मारने वाला तो भाग गया। और इतने में आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने सोचा इसी ने इस आदमी का कत्ल किया है। कसाब के कपड़ों पर खून तो पहले से लगा हुआ ही था, इस वजह से शक होना तो लाजमी था। लोगों ने उसको पकड़ा और उसको काजी के पास ले गए। उस वक्त खून की सज़ा फांसी हुआ करती थी। खैर अब उसे भी काजी जी ने खून के बदले खून मतलब फांसी की सज़ा सुना डाली। जिस वक्त उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो ज़ोरों से रोने लग गया और उसको ले जाने वाले आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुझे अब अपने जुर्म पर पछतावा हो रहा है क्या? उसकी यह बात सुनकर कसाब बोला, मुझे इसका अफसोस नहीं है, वैसे भी ये कत्ल मैंने नहीं किया है, लेकिन इससे पहले मैंने 20 बरस पहले एक माँ और एक मासूम बच्चे का कत्ल किया था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी चालाकी से बच निकला था। लेकिन आज उस कत्ल की सज़ा मुझे इस तरह से मिल रही है, आज तक मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल बाद मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। कसाब ने बताया कि मैं अपनी जवानी के दिनों में कश्ती यानी कि नाव चलाया करता था। बहुत बड़ा दरिया था वो, जिसमें मेरी नाव चलती थी और मैं सैकड़ों मुसाफिरों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया करता था। एक दिन मेरी कश्ती में एक लड़की सवार हो गई थी। मैंने लड़की को देखा, वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने आंखों ही आंखों में लड़की से बात करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि देखते ही देखते हमारे बीच ताल्लुकात बन गए थे। लड़की ने देखा कि मैं उससे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था तो उसने भी मुझसे बातें करना शुरू कर दिया और मैंने उसको अपने दिल की बात बताई। इसके बाद लड़की ने जवाब दिया कि अगर आप वाकई में इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप मेरे वालिदैन से अपने निकाह की बात कर लीजिए। बगैर निकाह के मैं आपके करीब भी नहीं आऊँगी। और जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मैं उसकी मोहब्बत में तड़पता रहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसके वालिद से उस लड़की से निकाह करने के बारे में बात की, लेकिन बात नहीं बन पाई और उसके वालिद ने मुझे मना कर दिया। बोला कि ना तो तू मालदार है और ना ही तेरे पास कुछ नेकियां हैं, और मेरी पाक दामन खूबसूरत बेटी को तेरे हाथ में सौंप कैसे दूं। इसके बाद मैं मायूस हो गया और वापस चला आया। इस बात को गुजरे हुए 2 साल बीत चुके थे। फिर उसके बाद वही खूबसूरत लड़की एक बच्चे के साथ मेरी कश्ती में सवार हुई। मैं उसको एक निगाह में देखते ही पहचान गया था। ये तो वही लड़की थी जिसे मैं मोहब्बत किया करता था। जब मैं उससे बात करना चाहता था तो उस लड़की ने मना कर दिया कि अब मैं किसी और की अमानत हूँ, मेरी शादी हो गई है और अब आप भी मुझसे बात मत कीजिए, ना ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले मैं कुंवारी थी और अब मेरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। तब की बात और थी और अब की बात और है। मैंने अपनी मीठी मीठी बातों से और तमाम दुनिया भर की दुहाई देने की कोशिश की, लेकिन वो पाक दामन औरत थी। फिर भी मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आ गया था और मैं हर तरीके से उसको अपने जाल में फंसाना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे बनावटी जज्बातों में बिल्कुल नहीं फंसी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। इस पर उस औरत ने मुझसे बोला, थोड़ा बहुत तो खुदा से डरो, मैं किसी और की अमानत हूँ। लेकिन मुझ पर तो शैतान सर पर हावी था और उस वक्त मैं हवस में भूखा हो गया था। मैंने उसके बच्चे को ज़बरदस्ती उसकी गोद से लेकर कश्ती से बाहर उल्टा लटका दिया। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था और मैंने उसके बच्चे को कई बार पानी के अंदर बाहर किया तो वो वफ़ात कर गया। वो रोने लगी लेकिन फिर भी नहीं मानी। उसके पास गया तो वो मुझसे दूर हो गई, अपना पल्लू छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी। मेरी ताकत के आगे उसकी क्या चलती। मैंने दुपट्टा हटा दिया और उसके बाल पकड़कर कहा, तेरे साथ भी वैसा ही करूँगा जो तेरे बच्चे के साथ किया। वो बोली, जो चाहे कर लो,
چاہے میری جان چلی جائے تم میری عزت سے نہیں کھیل سکتے۔ میں نے اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا تھا، اس کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ دل میں ایک بار خیال تو آیا کہ میں واقعی میں ہوس میں اندھا ہو گیا تھا اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن اب اگر اس کو جانے دیتا ہوں تو یہ مجھ پر بدسلوکی کا الزام لگا دے گی اور اس کے بچے کے قتل کا الزام میں مجھے پھانسی ہو سکتی ہے۔ تب میرے شیطانی دماغ نے ایک دم کام کرنا چالو کر دیا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا اور دریا میں دھکا دے دیا۔ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا اور وہ دریا میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ میں نے کشتی چلانے کا کام ہی چھوڑ دیا اور کسائی کا کام چالو کر دیا تھا۔ لیکن اس انسان کا قتل میں نے نہیں کیا ہے جس کی مجھے آج سزا مل رہی ہے۔ یہ سزا مجھے میرے 20 سال پہلے کیے ہوئے ان 2 گناہوں کی ہے۔ آج مجھے اچھی طرح سے احساس ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے نیک عمل کیے ہوں جس کی وجہ سے میں نے 20 سال اپنی زندگی جی لی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا پھل بھگتنا ہی پڑے گا۔ دوستو، اس قصے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک نیک پاک دامن عورت تھی جس نے اپنی آبرو کی خاطر اور اپنے شوہر کی لاج رکھنے کے لیے اپنے بچے کو بھی قربان ہوتے دیکھ لیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی غیر مرد کو نہیں چھونے دیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو یہیں تک کا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔